नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली जीडीएस की जो साइकिल 3 की वैकेंसी निकली है 2021 में 233 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे थे। देखिए, हमने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बनाए थे। एक तो ये था, एक ये वीडियो था। इन वीडियो के कमेंट में बहुत से डाउट आ रहे थे। उन कमेंट के जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दिल्ली जीडीएस की जो वैकेंसी है, ये ग्रामीण डाक सेवक आखिर होता क्या है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, एक तो ये आपको इसमें पता लगेगा। 2019 में जो इसकी वैकेंसी आई थी जीडीएस की, उसकी क्या कट ऑफ गई थी, और ये 1 लाख रुपए का क्या बॉन्ड का क्या मैटर है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, इसमें फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या है, और जीडीएस में यदि हम सिलेक्शन पा लेते हैं तो क्या हमें साइकिल चलानी पड़ेगी। ये सभी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो यदि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देखिए, हालांकि मैं सभी बातें अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक आखिर होता क्या है। आपने सुना होगा पोस्टमैन डाकिया होता है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक काम पोस्टमैन वाला ही करता है। लेकिन जो पोस्टमैन होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, यानी उसकी जो सैलरी होती है और उसे भत्ते सब मिलते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक को वो सब नहीं मिलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ग्रामीण डाक सेवक की जो ये जॉब है, यदि आप इसमें सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपको 65 वर्ष की उम्र तक कोई निकाल नहीं सकता इसमें। एक तरह से ये गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इसे ग्रामीण डाक सेवक को सरकारी कर्मचारी का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। आपकी जो इसमें सैलरी होगी वो 12 से 15 हज़ार रुपये तक होगी, लेकिन आपको इसमें काम भी सिर्फ 4 घंटे ही करना पड़ेगा। इसमें एक मैं आपको दिखाऊंगा अभी। डाक विभाग के जो ऑफिस होते हैं, सबसे पहले तो डाक भवन है दिल्ली में। उसके बाद ये सर्किल में बटा हुआ होता है। सर्किल को आप स्टेट समझ लीजिए। स्टेट के बाद रीजनल ऑफिस होते हैं, फिर सर्किल ऑफिस, हेड ऑफिस और सब ऑफिस। सबसे निचले पायदान पर होता है बीओ, मतलब ब्रांच ऑफिस, जो आपको गांव में छोटे छोटे ब्रांच ऑफिस मिलते हैं। वहाँ पर ना तो कोई परमानेंट एम्प्लॉय होता है, जैसे डाकिया या एमटीएस या पोस्टल असिस्टेंट, कोई नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पर सिर्फ ये जीडीएस होते हैं। ब्रांच ऑफिस में बैठते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। उनके नीचे 5 या 6 एबीपीएम या डाक सेवक या ग्रामीण डाक सेवक, आप कुछ भी कहें, वो होते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे पैकर का काम है जो डाक पैक करना, और जो कैरियर, कुछ डाक बांटते हैं, डाक बांटने का काम है, और कुछ का काम है सब ऑफिस से डाक लाना। बहुत काम होते हैं इनके, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है ये सभी जो जितनी भी डाक विभाग की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना इनका कार्य है। साइकिल चलानी अनिवार्य है क्या? देखिए, उसमें तो लिखा है ये नोटिफिकेशन में, लेकिन यदि आपकी जॉब लग जाएगी तो आप बाइक से या किसी से भी डाक वाक बांट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसके बाद ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड क्या है? तो पहले जो बॉन्ड होता था वो बीपीएम के लिए 25,000 होता था, और जीडीएस के लिए यानी एबीपीएम के लिए होता था 10,000 रुपये का। तो कुछ बच्चे उसे छोड़ देते थे नौकरी को, इसलिए सरकार ने अब 1 लाख का बॉन्ड किया है। यदि आप 1 साल से पहले इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख का आपका बॉन्ड, यानी आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका 1 लाख रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पड़ेंगे इस जॉब में। देखिए, मैं 4 बार के अनुभव के आधार पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन इसमें ये जो बॉन्ड है, ये आपके पैसे वापस भी मिल जाते हैं यदि आप उनकी शर्तों को पूरी कर लेते हैं।
1 साल की शर्त आपने पूरी की और तब आप छोड़ते हैं तो ये आपको वापस मिल जाएगी आपकी सिक्योरिटी। सलेक्शन कैसे होगा? देखिए, सलेक्शन इसमें केवल 10वीं की परसेंटेज के आधार पर होता है। कितने परसेंट चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, अभी 2019 की कट ऑफ दिखाऊंगा कितनी गई थी। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा? तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपने कुछ भी किया हो, 60 दिन का होना चाहिए वो। बेसिक किया हो आपने कहीं से, या ट्रिपल सी तो सबके पास है आजकल, ट्रिपल सी किया हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई सा भी डिप्लोमा आपने कंप्यूटर से रिलेटेड किया हो सब चल जाता है इसमें। सबसे ज़्यादा क्वेरी थी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से बनेगा? तो इसे बनवाने की आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जिस एरिया में होगा उस एरिया में आपको मतलब रेजिडेंस का प्रमाण देना पड़ता है। तो आप ये जो बीपीएम है, ब्रांच ऑफिस जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं होते ऑफिस, ये किराए पर आपको व्यवस्था करनी होगी, उसका पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा। एक कमरा लेना होता है, वहाँ पर आपको प्रमाण देना पड़ेगा, वो है सर्टिफिकेट। ये सिलेक्शन के बाद का मैटर है। अब समझते हैं 2019 की कट ऑफ। देखिए, ये 2019 की कट ऑफ है जीडीएस दिल्ली की, साइकिल 2 की। मैं आपको बता रहा था ऑफिस के बारे में, डिवीजन ऑफिस, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में आपकी जॉब लगेगी, हो सकता है किसी किसी की 1-2% की सब ऑफिस में भी लग जाए, लेकिन अधिकतर 98% ब्रांच ऑफिस में लगती है। इसके बाद देखिए, ये जो परसेंटेज है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपके 95 यानी 95% के आसपास नंबर हैं, या 90 से ऊपर मान लीजिए आप, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। अब कमेंट में ये मत पूछना कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ या एसटी का हूँ, मेरी कट ऑफ कम जाएगी, या मैं सभी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, सभी के लिए। यदि आपके 90 से ज़्यादा मार्क हैं 10वीं में तो आप के इसमें सिलेक्शन होने के चांस हैं। हालांकि ये 95 है कट ऑफ, लेकिन 90 वाले भर सकते हैं, और भर तो 60% वाला भी सकता है। देखिए, कट ऑफ देख लीजिए इसकी 2019 की। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कट ऑफ 90 से कम गई है, तो आप अपने आप देखते रहिए ये कट ऑफ, और देखिए 90 से कम एक दो बच्चे की मिल सकती है, लेकिन सभी की 95, 96। ये फाइनल सिलेक्शन है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विद परसेंटेज। देख लिया आपने परसेंटेज, कहीं भी 99% तक इसमें सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का है 98, 99.2, तो इसकी परसेंटेज बहुत हाई जाती है। यदि आपकी इतनी परसेंटेज हो तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसमें बेझिझक जॉब कर सकते हैं। मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। देखिए 97 यहाँ तक ये कट ऑफ है। 174 वैकेंसी थी पिछली बार। तो कट ऑफ से रिलेटेड आपकी समस्या दूर हुई होगी। ये 2021 का नोटिफिकेशन है, इसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। बीपीएम है, एबीपीएम, ये सैलरी है इनकी। यदि आप 4 घंटे काम करते हैं तो 12,000 रुपये, और यदि 5 घंटे करते हैं तो 14,500 रुपये। लेकिन ये बेसिक है, इसमें भत्ते जुड़कर आपकी बीपीएम में लगभग 15 से ऊपर ही सैलरी बनेगी, और 13 के आसपास बनेगी एबीपीएम में। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है वो है सब। हाँ दोस्तों, एक इसमें कंपलसरी नॉलेज चाहिए, यानी जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सर्किल में, उसकी भाषा आनी चाहिए। यानी आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए।
अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैं यूपी से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। रेजिडेंस का मैंने आपको बता दिया। ये एक लाख का ये सिक्योरिटी भी बता चुका हूँ मैं। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, तब अप्लाई करना। यदि आपको, देखिए 4 घंटे का काम है ये, आसानी से आप कर सकते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी आपका स्टूडेंट का खर्च इसमें चल सकता है। ये वैकेंसी है, वैकेंसी इसमें देख लेना, उस हिसाब से अप्लाई करना। यानी आप ईस्ट दिल्ली डिवीज़न से अप्लाई करना चाहते हैं तो ईस्ट दिल्ली डिवीज़न में, जैसे देखिए आप ईस्ट दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं तो ईस्ट दिल्ली में, ये जो ईस्ट दिल्ली डिवीज़न है इसमें हेड ऑफिस हैं 2। एक तो झिलमिल, हेड ऑफिस का मतलब इसमें झिलमिल है, और एक है कृष्णा नगर। तो इन हेड ऑफिस के अंडर इतने सब ऑफिस आते हैं: करावल नगर, नंद नगरी, सीलमपुर, सादरा, गांधीनगर, कृष्णा नगर, पटपड़गंज, सादरा, वसुंधरा एनक्लेव, ये सभी आते हैं। और इन सब ऑफिस के अंडर आते हैं ये बीओ, मतलब ब्रांच ऑफिस, जहाँ पर आपकी ये जॉब लगेगी। मैं बोल रहा था कि सब ऑफिस में भी लग सकती है। तो देखिए, जैसे करावल नगर ये सब ऑफिस है, इसकी ब्रांच नेम है करावल नगर सब ऑफिस। तो ये आपकी सब ऑफिस की जॉब है, ये भी सब ऑफिस की जॉब है, ये ब्रांच ऑफिस की है, ये सब ऑफिस की है। तो इस तरीके से आप देखकर वैकेंसी वाइज देख लेना। जैसे यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, उसी हिसाब से अप्लाई करना। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके सभी डाउट क्लियर हुए हों, तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।